आज मैं उसे डेट पे चलने के लिए पूछने वाला हूँ। पिछले 10 दिन से आज का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज एक खास दिन है। माची की 15th एनिवर्सरी। माची मेरी माँ। यूँ तो उनका नाम माची था, पर चौल के बच्चे खेल खेल में उन्हें मच्छी माँ कहकर बुलाते थे। जब कभी किसी बच्चे की माँ उसे मेरे साथ खेलने के लिए मना कर देती थी, ये बोलकर कि मैं सबसे अलग हूँ, माची तुरंत ही उसकी माँ से लड़ाई करके मुझे घर ले जाती थी और फिर मेरे साथ पूरे 2 घंटे तक सांप सीढ़ी खेलती थी। पर मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं क्यों अलग हूँ, और ना ही माची ने मुझे कभी ऐसा महसूस होने दिया। 9 साल का था मैं जब चौल में एक हुजूम आया और भगदड़ मच गई। माछी आई और मुझे एक संदूक में छुपा दिया। मैंने पूछा, कब तक छुपना है यहाँ? तो वो बोली, जब तक बाहर से आवाज़ें आना बंद ना हो जाएं, और अगर बाहर आने के बाद तुझे मैं ना दिखूं तो नमकीन के डब्बे से पैसे निकाल कर यहाँ से कहीं दूर चले जाना। मैंने पूछा, मगर माछी हुआ क्या है, तुम कहीं जा रही हो? तो वो बोली, बाद में बताऊंगी। कुछ देर बाद मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, बहुत सारा शोर और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें। नरभक्षी है ये किन्नर, मारो इन्हें। चौल में माछी के अलावा और भी किन्नर थे। धीरे धीरे कब ये शोर लोरी बन गया पता ही नहीं चला, और मेरी संदूक में ही आंख लग गई। जब आंख खुली तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, बिल्कुल सन्नाटा था। संदूक से बाहर निकला और माछी को आवाज़ लगाई, पर माछी तो घर पर नहीं थी। घर का सामान बिखरा हुआ था और खिड़की के कांच भी टूटे हुए थे। जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो देखा हमारी चौल लहू से लथपथ हो चुकी थी। मैंने माछी को बहुत आवाज़ लगाई, माछी माछी तुम कहाँ हो माछी? पर वहां तो कोई नहीं था। फिर एक औरत दूर से अपनी खिड़की से चिल्लाकर बोली, मच्छी को तो मछुआरे पकड़ कर ले गए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं जल्दी से घर के अंदर भागा, अपने आंसू पोंछे और माछी के कहे अनुसार डब्बे से पैसे निकालकर वहां से दूर चला गया। बहुत देर तक भागा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भागते भागते एक मंदिर जा पहुंचा। अगले दिन नीरू अम्मा वहां से मुझे गॉड चाइल्ड ऑर्फनेज ले आई और मुझे मेरी दूसरी माँ मिल गई। माछी की याद आना धीरे धीरे कम तो हो गई, पर मैं क्यों अलग था और माछी के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल दिमाग में घर कर गए। नीरू अम्मा ने मुझे वो सब कुछ दिया जो शायद माछी मुझे देना चाहती थी, पर इन सवालों के जवाब मैंने नीरू अम्मा से पूछने की कभी कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि ये सवाल माछी और मेरे बीच के थे और इनका जवाब मुझे खुद ढूंढना था। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो सब कुछ समझ आने लगा, और जिंदगी का एक मिशन तो मुझे मिल ही गया था। 2 साल पहले जब नौकरी लगी तो अपनी दूसरी माँ को भी अलविदा कह मैंने किराए पर घर ले लिया। अब एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के साथ साथ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उन्हें उनके हक दिला सकूँ। और बचपन से मेरे जो सवाल थे, आज उनका जवाब मैं पूरे जहां से मांगने की कोशिश करता हूँ। एक किन्नर के बच्चे को क्यों अलग समझा जाता है? एक किन्नर को क्यों इक्वल इंसान नहीं समझा जाता है? वो इंसान नरभक्षी कैसे हो सकते हैं जो तुम्हारी संतान होने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? मेरी माछी नरभक्षी कैसे हो सकती है? उसने तो मुझे सड़क पे से उठाकर एक दूसरा जन्म दिया था, और मुझे इतना प्यार दिया जो शायद मेरी सगी माँ भी नहीं दे पाती। खैर, हाँ, आज माछी की 15th डेथ एनिवर्सरी है, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के दिन कुछ भी करता हूँ तो वो अच्छा होता है, जैसे माछी का आशीर्वाद मिल रहा हो। अपना आशीर्वाद बनाए रखना माछी। एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आई लाइक यू, वुड यू गो आउट ऑन अ ब्यूटिफुल एडवेंचर विद मी?